अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं अली फैक्ट हाउस। दोस्तों, आदमजाद जिस तरह ख्वाहिश से बाज नहीं रह सकता, बिल्कुल इसी तरह वो मुस्तकबिल के बारे में तजस्सुस भी नहीं छोड़ सकता कि आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। कभी आस लगाना और कभी मंसूबे बनाना, जिंदगी इसी से इबारत है। वो लोग बहुत कम होते हैं जो इस हसार को तोड़ कर निकल जाते हैं, यानी जो ना माजी का गिला करते हैं और ना ही मुस्तकबिल का तकाजा, और वो लोग और होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मुस्तकबिल के बारे में बहुत अजीब व गरीब और बहुत सी पेशेगोइयाँ कर चुका है, और उसकी बहुत सी पेशेगोइयाँ सच भी साबित हुई हैं। दोस्तों, मदर शिप्टन से ताल्लुक़ रखने वाला एक अजीब व गरीब शख्सियत का हामिल इंसान नास्ट्राडीमस था। वो फ्रांस में पैदा हुआ। नास्ट्राडीमस ने नजूम का इल्म सीखा। छोटी उम्र में वो कहा करता था कि इससे मुस्तकबिल की तस्वीर नजर आती हैं। वो पेशे से तबीब था और वो 10 बरस तक मुल्क मुल्क फिरता रहा, और वो अपने दोस्तों को हैरान करने के लिए मुस्तकबिल के ऐसे वाक़यात की तस्वीर कशी करता था जिसका इस ज़माने में तस्वुर भी ना किया जा सकता था। इसके बाद इसने मुस्तकबिल और गैब के इन मनाजिर को कलम बंद करना शुरू किया जिन्हें वो वक्तन फ़क्तन बातनी आंख से देखा करता था। इसका जिक्र इसकी किताब सेंचुरियस में है, जिसमें इसने जानबूझकर इशारों से ज़्यादा काम लिया है ताकि मफ़हूम ज़्यादा वाज़िह ना हो। इसका ख्याल था कि लोगों को मुस्तकबिल की ज़्यादा साफ तस्वीर दिखाना ख़तरनाक साबित हो सकता है। नास्ट्राडीमस की पेशेगोइयाँ मुस्तकबिल की सदियों को मुहित करती हैं। इसने नेपोलियन के अरूज व ज़वाल, लंदन की मशहूर आग और हिटलर के अरूज और इसकी मौत की ठीक ठीक पेशेगोई की। हिटलर का नाम हिस्टर बयान किया है ताकि कुछ तस्वीर धुंधली रहे। नोस्ट्राडीमस ने लिखा कि 21वीं सदी तक हक बुराई पर गालिब आएगा। इसने यह भी लिखा कि एक अरब फाते जो शरीय मुहम्मदी पर अबू रखता होगा, ज़्यादातर यूरोप को फतह करेगा और इसके बाद इसका मुकाबला अमेरिका यानी मगरिब से होगा। दोस्तों, 1 जुलाई 1566 ईस्वी की शब थी जब नास्ट्राडीमस का प्यारा शागिर्द शादगिनी इसे शब खैर कहकर रुखसत होने लगा, तो इस वक्त नास्ट्राडीमस ने कहा कि कल सूरज तलू होते वक्त मैं यहाँ नहीं हूँगा। अगली सुबह वो अपनी नशिस्त पर मुर्दा पाया गया। दोस्तों, इसकी वसीयत के मुताबिक इसे कब्र में ऐसी पोजीशन में दफनाया गया कि वो सीधा खड़ा हो सके, क्योंकि वो चाहता था कि लोग इसकी हड्डियों के ऊपर ना चल सकें। दोस्तों, नास्ट्राडीमस की कब्र कुशाई से मुतालिक इस दिलचस्प मगर हैरान कुन सच्चे वाक़ये का जिक्र करना ज़रूरी है, जिसे याद करके पूरा मगरिब खौफजदा हो जाता है। दोस्तों, ये मई 1791 ईस्वी का वाक़या है जब फ्रांसीसी इनकलाब अपने रूज के दौर में था, जब बड़े बड़े सर काट कर जालिम हुक्मरान इबरतनाक इंजाम को पहुँचते थे। दोस्तों, इस दिन 3 चरवाहों के दिमाग पर शराब का नशा इनकी अकल पर हावी हो गया था, मगर वो इस बात से बेखबर थे कि कोई बदकिस्मती इन्हें दावत कज़ा दे रही है। वो नहीं जानते थे कि उन्होंने नशे में बदमस्त होकर एक शहराए फाक फल्कियात दान नास्ट्राडीमस की कब्र खोदने का फैसला कर लिया था। वो कब्र एक पुराने चर्च के अहाते में थी, जिसमें रखा लकड़ी का तबूत 200 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने की वजह से गल सड़ चुका था। नशे में धुत इन तीनों अशखास ने कब्र खोदी तो गला सरा तबूत इनके सामने था। ये रबाई पर कर तीनों नशेइयों का नशा ऐसा रफू चक्कर हुआ कि वो खौफजदा होकर पीछे हटे और सर पीट कर दौड़ पड़े, मगर इनकलाबी पुलिस ने इन्हें भागते हुए देख लिया। इन्हें इनकलाब दुश्मन नासिर समझकर इन पर सीधी गोली चला दी गई। दोस्तों, इसके नतीजे में इनमें से 2 मौका पर हलाक हो गए और तीसरा शिद्दत खौफ से मरते दम तक पागल रहा। ये वाक़या मगरिब और साम्राज्यी हुकूमत और हुक्मरानों के लिए किसी डरावने ख्वाब की तरह खौफ का बाइस इसलिए है कि अटल पेशेगोइयों के हवाले से शहरियत रखने वाले इस नोस्ट्राडीमस की एक अहम पेशेगोई के मुताबिक अमेरिका, इसराइल और मगरिब की आखिरी तबाही के मरकज़ी किरदार का मरकज़ सहराए अरब के करीब किसी पहाड़ी इलाके के करीब और जवार में फ़ाल होगा। शायद अमेरिका और मगरिब के मुताबिक इनकी तबाही के हवाले से नास्ट्राडीमस का मज़कूरा वो जंगी मरकज़
मुमकिना तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों के करीब ज्वार में वाक़या है। दोस्तों, अमेरिका की खारजा पॉलिसी का अहम सतून किसिंजर डॉक्ट्राइन है। दोस्तों, किसिंजर एक नस्लन और अकीदतन कट्टर यहूदी था। इसने कहा कि अमेरिका की खैर ख्वाही इसी में है कि 3 ममालिक में कभी सियासी इस्तेकाम ना हो, एक पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा ईरान। आज तक इस पॉलिसी पर अमल हो रहा है और इसी तरह डेविड बिन गुरियान, जो कि इसराइल के बानियों में से था, इसने पाकिस्तान के हवाले से पेशेंगोई की थी कि बैनुल अक़वामी सिहूनी तरीक़ को किसी तरह भी पाकिस्तान के बारे में गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान दर हकीकत हमारा असली और हकीकी नज़रियाती जवाब है। पाकिस्तान का जहनी और फिक्री सरमाया, जंगी और अस्करी क़ुव्वत व कैफियत आगे चलकर किसी भी वक्त हमारे लिए बाइस मुसीबत बन सकती है। हमें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए और भारत से दोस्ती हमारे लिए ना सिर्फ ज़रूरी बल्कि मुफीद भी है। हमें इस तरीक़ी अनाज से लाजमन फ़ायदा उठाना चाहिए। ये तरीक़ी दुश्मनी हमारे लिए ज़बरदस्त सरमाया है, लेकिन हमारी हिकमत अमली ऐसी होनी चाहिए कि हम बैनुल अक़वामी दायरों के ज़रिए ही भारत के साथ अपना रब्त ज़वाबित रखें। दोस्तों, ये पोस्ट यरूशलेम पोस्ट में 9 अगस्त 1967 में की गई और इसमें ये सब कहा गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।